बच्चों अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका 196 एंड 38220। हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें अलग ही दिख रहा है 38220। दैन 38220 इज़ ग्रेटर देन टू 196। दैन इन दिस कंडीशन दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमने बोला था बड़ा नंबर ए होगा और छोटा नंबर क्या होगा, बी। ऐसा आपको कल बोला गया था। सो इसलिए इट इज़ कन्फर्म्ड ए इज इक्वल्स टू 38220, क्योंकि सेम साइन तो हट गए। तो ए इक्वल्स टू हो गया, बी इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 196। ओके, देन ए और बी मिल गए आपको। तो मैंने बताया था इसके बाद हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमारा पहला स्टेप। तो स्टेप्स करने से पहले मुझे लगता है कि हम कल वाले तरीके से पहले इसको सॉल्व करें, थोड़ा डिवाइड करें। इससे क्या यहाँ वैल्यू पुट करने में थोड़ी आसानी होती है, तो हम उस काम को करते हैं। तो 196 हमारा छोटा नंबर है, तो हम छोटे नंबर से डिवाइड देंगे किसमें, बड़े नंबर में, 38220 में। किसी को भी यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अब चूँकि आप समझ चुके हो तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहला जो काम होता है बच्चों हमारा ये होता है कि हम पूरा डिवाइड दें। तो भाई 196 का इसमें डिवाइड देने वाले हैं हम लोग। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई कितनी बार जाएगा सर इतने बड़े टेबल, क्या पहाड़ा बनाएंगे वहाँ जाके। तो बेटा आपको वहाँ जाके टेबल नहीं बनाना है, आपको क्या करना है डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। यहाँ देखो 19 2 जा 38, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगला डेट यहाँ 2 है, यहाँ 6, तो 6 2 जा 12 होता है, यहाँ सिर्फ 2 है। इसका मतलब 2 बार भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 19 का डबल तो मिल रहा है लेकिन 6 का डबल नहीं मिल रहा है यहाँ। इसका मतलब डिवाइड सिर्फ कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, 1। तो 196 बन जा 196। अब करते हैं इसको क्या, माइनस। 2 से 6 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। 12 में से 6 माइनस किया, क्या बचा आपका 6 बचा। यहाँ कितना बचा आपका 7। 17 में से 9 माइनस किया, क्या बचा आपका 8 समथिंग। और यहाँ 2 में से 1 माइनस किया, क्या बचा आपका 1। अब बच्चों के दिमाग में डायरेक्टली आ गया होगा सर 186 का डिवाइड दे दो अब तो इसमें। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी अभी आपको, क्योंकि ये लास्ट रिमाइंडर नहीं है अभी। अभी ये लास्ट रिमाइंडर से मेरा मतलब है अभी ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसका रिमाइंडर थोड़ी मिलेगा। कल के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। अंतर क्यों है, क्योंकि अभी इसमें 20 बचा हुआ भाई, इन्हें भी तो पुट करना है एक एक करके वैल्यूज़ को। तो अभी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ। कई बार क्या करते हैं, हम ऐसी गलती कर देते हैं। तो आपको इस गलती को नहीं करना है, आपको ये चीज़ें समझना है। तो हमारा 186 बचता है। तो 186 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 2 को नोट डाउन करना है। तो मैंने नोट कर लिया क्या, 1862। अब 196 का इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा समथिंग। तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिखे तो मैं लग रहा है 196 का तो इसमें बहुत बार जाएगा, तो आप सीधा 9 से ट्राई करो। तो मैं इसको सीधा 9 से ट्राई कर रहा हूँ। 196 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 9 से। तो हमारा डायरेक्टली आएगा 1764। आप मल्टीप्लाई करना, चेक करना इसका, तो यही आएगा 1764। माइनस करते हैं बच्चों। 12 में से 4 माइनस किया, क्या बचा आपका 8। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या बचा आपका 5। तो 15 में से माइनस किया 6, क्या बचा आपका 9। तो यहाँ से कैरी गया था, तो 7 माइनस 7 0, ये 0। अभी 98, लेकिन अभी एक डेट और रह गया, क्या रह गया आपका 0, 980। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है। और 6 का तुम ये दिमाग लगाओ कि 6 की टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे लास्ट में 0 आए। तो 5 बार 6, 5 30 होता है। तो 100% यहाँ 5 हो सकता है। तो चेक करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 196 से आप जब करोगे, कैलकुलेट करो भाई, तो आपका क्या आएगा 980। 5 × 196 आपका 980 आएगा। माइनस किया, 0 से 0 माइनस किया 0, 8 से 8 माइनस किया 0, 9 से 9 माइनस किया 0। बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। इसमें तो गजब हो गया भाई। इस क्वेश्चन में तो हमें डिवाइड देना ही नहीं पड़ा बाद में भाई। हमारा एक ही बार में काम हो गया। 196 का हमने 38220 में डिवाइड दिया, हमारा कंप्लीट डिवाइड चला गया। लास्ट में आके रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जो प्रोसेस थी उसका कहना यह था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक सॉल्व करो। आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर आपका HCF है। तो यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट सब कुछ एक ही है, 196। इसका मतलब इसका आंसर आपका आ गया 196। सबसे छोटा क्वेश्चन हो गया आपका ये। तो भाई यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखने वाले हैं अपना। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आगे देखो बच्चों, तो डिवाइडेंट क्या होगा आपका भाई, जो बड़ा नंबर है वो डिवाइडेंट है। तो डिवाइडेंट क्या है, बड़ा नंबर क्या है इसमें, ए। तो ए इक्वल टू हमारा क्या था, BQ प्लस R, अगर आपको याद हो तो।
ए की वैल्यू जो बड़ा नंबर है वो ए है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 38220, 38220। बी कौन सा नंबर होता है आपका, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर क्या है 196। मैंने कहा था इसके बाद इस प्रोसेस को देखो, तो ए बी तो हो गया, तो डिवाइडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, इनटू अब क्या आ गया क्वोशेंट, तो क्वोशेंट क्या है 195, तो इनटू 195 क्वोशेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर, लास्ट में रिमाइंडर क्या है आपका 0, यहाँ तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो हियर रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0, r इक्वल टू 0, सो इन दिस प्रोसेस HCF इज इक्वल्स टू 196, R 0 आ गया आपका, इसलिए आपका HCF कितना होगा 196। बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर। बच्चों अब हम देखने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है आपका 867 एंड 255। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कौन सा बड़ा नंबर है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग ही दिख रहा है 867 इज़ ग्रेटर देन 255। तो हम लिखते हैं इसके बाद a इज़ ग्रेटर देन b। इसे हमने a मान लिया, इसे क्या मान लिया b। तो हम ये भी लिख देते हैं लेट a एंड b आर टू इंटीजर्स। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हमें a और b की वैल्यू पता चल गया, तो मैं यहाँ पर साथ में ये भी लिख देता हूँ। a इक्वल टू क्या है 867 और b इक्वल्स टू क्या है आपका 255। यहाँ तक बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टार्ट से मैं आपको बताते आ रहा हूँ यही तरीका। जो बच्चे नए हैं वो पहले पुराने क्वेश्चंस को देख लें, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके करा दिए गए हैं, तो उन्हें ये आसानी समझ आ जाएगा। तो a की वैल्यू 867 हो गई आपकी, b की वैल्यू हो गई 255। तो हमारा रूल ये था कि जो नंबर छोटा है उससे बड़े नंबर में डिवाइड देते हैं। तो छोटा नंबर 255 है, डिवाइड देंगे किसमें 867 में। तो हम डिवाइड देते हैं पहले, उसके बाद करेंगे तो शायद समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो 255 से डिवाइड देना है मुझे किसमें 867। तो बच्चों अलग ही दिख रहा है, 3 बार डिवाइड जाएगा, 3 टाइम्स अलग ही, 25 3 75। तो भाई बच्चों दिख रहा है अलग ही। तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। माइनस करते हैं, 7 में से 5 माइनस किया क्या बचा आपका 2 बच्चों, 6 में 6 माइनस किया 0, 8 में 7 माइनस किया 1। 102 का डिवाइड देंगे आप किसमें 255 में। रूल पता है आपको, जो रिमाइंडर बचता है उसका इससे जस्ट पहले वाले डिवाइजर में भाग देंगे। लेकिन ये रिमाइंडर ये ध्यान रखें, इसका कंप्लीट डिवाइड देने के बाद होना चाहिए इसमें। अब जैसे ये छोटा नंबर है तो डिवाइड एक ही स्टेप में हो गया, रिमाइंडर भी बच गया। और जस्ट इससे पहले वाला सेकंड पार्ट था, उसमें कुछ नंबर्स बचे हुए थे, कुछ डिजिट, तो हमें वो रखने के बाद हमारा रिमाइंडर आया था कंप्लीट। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा डिवाइड दिया हमने, कंप्लीट किया, रिमाइंडर 102 आया। अब हमें पता है कि आगे डिवाइड नहीं जा रहा, तो 102 का अब डिवाइड देंगे किसमें, इससे जस्ट पहले वाले डिवाइजर में, किसमें 255 में। तो 102 2 जा 204, माइनस करते हैं तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ 51 बचा आपका। 51 से डिवाइड देंगे अब किस में आपका 102 में, तो 102 है ना। तो 51 से डिवाइड दे रहे हैं इसमें, तो 51 2 जा 102। तो सबसे लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, और आपका लास्ट में डिवाइजर क्या है HCF। तो आंसर तो 51 हो गया, बट प्रोसेस क्या है अब वो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था भाई, डायरेक्टली पहले तो अब ये लिखोगे बाय यूजिंग, ये तो सबको बता दिया गया है, हर बार लिखता हूँ, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हर बार एक ही फॉर्मूला, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिवाइडेंड क्या है आपका, ज़रा देखो डिवाइडेंड क्या है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैं इसको इस तरह बता देता हूँ, यहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं पहले। डिवाइडेंड क्या है आपका, बड़ा नंबर। देखो डिवाइडेंड ही होता है, सब अच्छे जानते हैं 867। डिवाइजर किससे भाग दिया आपने 255 से, इनटू क्वोशिएंट 3, कितनी बार गया 3 बार, और रिमाइंडर क्या बचा आपका 102। ओके, ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसमें रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है, तो हम ये लिखते थे यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ये रिमाइंडर r डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसलिए
by using Euclid's division लेमा 2। तो इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन को बरकरार रखेंगे। अब किस किस में लगाएंगे? सबसे पहले इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लगा। अब किन दो नंबरों के बीच में लगेगा? 102 एंड 255। तो लेमा 2 102 एंड 255 क्या होगा वो देखें, आपका सेकंड स्टेप मिल जाएगा आपको। तो 102 और 255 में लगाना है। तो डिवाइडेंड क्या है आपका? 255। तो डिवाइडेंड के प्लेस पर आ गया 255 इक्वल टू, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या था? डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है आपका? देखो 102 इनटू क्वोशिएंट क्या है? 2 प्लस रिमाइंडर क्या आपका? देखो जरा यहाँ पर 51। फिर से रिमाइंडर 0 आया क्या आपका? नहीं आया। तो फिर से हम लिखेंगे कि यहाँ पर भी आपका remainder r does not equal to 0. So again by using Euclid's division lemma 2 इन दोनों के बीच में लगा था। अब लेमा किस किस के बीच में लगेगा? इन दोनों के बीच में 51 एंड 102। तो 251 एंड 102। देन अब आएगा आपका थर्ड स्टेप। तो देखें जरा 51 और 102 के बीच में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड क्या है? 102 इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 51 इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है? 2 और प्लस रिमाइंडर क्या है आपका? 0। देखो इस स्टेप पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सो रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर आर आ गया आपका क्या? 0। इसलिए HCF क्या होगा? सबसे लास्ट में आपने किससे डिवाइड दिया? 51 से। यहाँ से देखो लास्ट में किससे डिवाइड दिया? 51 से। तो HCF क्या आ गया आपका? HCF आ गया 51। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।